शैक्षिक संस्था की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज नाटक है दिल की दुकान, इसके लेखक हैं राजेंद्र कुमार शर्मा और निर्देशक हैं संजय त्रिपाठी। दिल, लेकिन अभी ये जो सुंदर संगीत बज रहा था, लेकिन जो बजाने वाले होते हैं इसको, वो बेचारे कितनी कसरत करते हैं कोई नहीं समझ पाता। वो कहा गया है ना कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, और साज पे क्या गुजरी है ये किस दिल को पता है। शुक्रिया, बिना कहे बजा दी तो बजा दीजिए एक बार। दरअसल हम लोग तो बस इन्हीं बातों के साथ आपसे रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, शायद कहीं दिल जुड़ जाए, लगातार दिल की कोशिश नहीं होती। लेकिन दिल भी बड़ा अलग होता है, सोचता कुछ है लेकिन उसके ऊपर जो उसका एक चौकीदार खड़ा होता है, और वो चौकीदार हर आदमी के ऊपर खड़ा होता है दिमाग, वो तुरंत रोक लेता है। कभी दिल ये कहता है भाई ये बहुत खूबसूरत, लेकिन दिमाग बोला ना, दूसरी धाराएं फलाना फलाना है, 254 है, 256 है, 258 है, वहां रुक गए। देखा हाँ बैंक गए 20 करोड़, आज दिल बुला रहे। चौकीदार ने कहा ऐसा है 386 है सीधा। तो ये दिल और दिमाग के बीच का एक रास्ता रहता है। लेकिन फिर भी ये कहूँगा इस सारी बातों के बावजूद कि इनके बीच में अगर तारतम्य बना लिया जाए, सामंजस्य बना लिया जाए, तो जिंदगी भी बहुत अच्छी चलती है और बाकी चीज़ें भी ठीक से अच्छी चलती रहती हैं। चलिए भी और बातें करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अक्सर सम्मान करते हैं, फलाने मंत्री आए, फलाने सेक्रेटरी आए, फलाने बड़े रंगकर्मी आए, बड़े रंगकर्मी हैं। तो लेकिन आज की संध्या में हम कुछ ऐसा सामंजस्य, दिल और दिमाग के सामंजस्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसे ही बना रहा है। दिल से जो नाटक देखने आते हैं लोग रेगुलर, उनको मैं बुला रहा हूँ, और दिमाग की अभी दिमागदारी दूसरे लोग करेंगे। हमारे बीच में शुभा जैन जी हैं, कीर्ति नारायण जी हैं, इतिहासविद भी हैं और हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। मैं उनसे कहूँगा मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर आपकी संध्या की शुरुआत आपने बोला। आप लोग दिल से आते हैं इसके लिए, अरे चलिए यही दिल है। अब देखिए दिमाग का काम। आपको सुंदर नाटक दिखाने के लिए जो दिमाग खड़ा रहता है, वो अच्छे अभिनेता अपने दिमाग से उस पूरे चरित्र को करते हैं। तो उसकी नुमाइंदगी के लिए तो बहुत अच्छे अभिनेता हमारे बीच में है। अभिषेक सिंह है और एक है सुब्रत राय। आपने ताली बजाई और आप ताली बजाई, आप दोनों लोग भी मंच में अभिषेक और सुब्रत। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज दीप प्रज्वलन ये चारों लोग करें। दिल लगता है कुछ नासाज है, इसीलिए चलिए दिमाग से सोचिए, खांसी तो निकल जाती है। बड़ा अजीब रिश्ता है ये मोमबत्ती और माचिस का। बिल्कुल सही बात। अगर दिमाग से किसी ने बनाई ना होती माचिस, तो शायद मोमबत्ती रोशन ना हो पाती। यह ना पता चलता कि दिल में क्या है उसके, दिल में बाती है उसके। कहते हैं इंसान ने दिमाग का जब इस्तेमाल किया तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यही किया, उसने आग बनाई। बाकी लोग भी जला दीजिए और अपने मोबाइल से आप लोग अभी से स्विच ऑफ कर लीजिएगा।
ये मैं निवेदन बाद में करता, लेकिन अभी पहले कर दे रहा हूँ। मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर दीजिएगा, वाइब्रेटर मत कर दीजिएगा। और मैं अब एक दिल और दिमाग, जिनके शरीर जिनका शरीर बिल्कुल दिमाग से काम करता हुआ बहुत अच्छे अभिनेता हैं, शिवा अनुराग शुक्ला, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को पौधे प्रदान करें। अरे बस ठीक, प्रतीक होता है जल्दी सेंटर स्टेज में आ जाइए। बाकी लोगों को विश्वास और अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग चाहें तो अपना स्थान ले आ सकते हैं। ये अनवर साहब हैं। फोटोग्राफर्स जो होते हैं बेचारे सबसे अच्छे आदमी हैं। इनका मन इतना लगा रहता है कि लोग, दुनिया के लोग कहते हैं कि साम्यवादी हैं, किसी में एक नज़र से देखते हैं, सब कुछ एक नज़र से देखते हैं, चाहे लाश हो चाहे पैदा जिंदा बच्चा। सीधा साधा फोटोग्राफर जादू करे कमाल, ये मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन अक्सर इन लोगों के लिए कहना ज़रूरी होता है कि सीधा साधा फोटोग्राफर जादू करे कमाल और एक ही फ्लश में रखे आंसू और मुस्कान। ये अटकाव नहीं करता है, इसके बिजली में सब कुछ होता है। तो आइए दिल और दुकान की सफ़र में चलते हैं। और दिल हमेशा आपका होता है, लेकिन दुकान पर जब आप बैठते हैं तो हमेशा दुकान पर आप सोचते हैं कि बहुत बढ़िया से बढ़िया दुकानदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिसेप्शंस वो मानने पड़ते हैं। और इनमें बीच में अगर कुछ गड़बड़ होता है, नहीं सामंजस्य बना, तो शायद सब कुछ डूब जाता है। अपने दिल में पाजा डूब कर सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना तो अपना तो है। बहुत बहुत शुक्रिया नाटक आनंद। रानी, ओ रानी, अरे इतना बोझ लाद कर क्यों ले आए हो? 100 रुपए देकर मजदूर पकड़ लिया होता। अरे 100 रुपए में 10,000 पैसे होते हैं, और फिर मजदूरों के कौन से स्प्रिंग लगे होते हैं? वो भी तो सर पर रख कर लाता ना। लेकिन तुम्हारी गर्दन में मूंछ आ जाती तो? अरे तो सरकारी अस्पताल में जाके ठीक करवा लेते, उसमें कौन से पैसे खर्च होते? तू एक काम कर, एक गिलास पानी ले आ भाई। अभी ले। भैया औरतें तो पैसों की कदर करना ही नहीं जानती। इन्हें क्या पता कितनी मुश्किल से एक आदमी पैसे कमाता है। तू तो घर बर्बाद करने पे तुली हुई है, पैसा ना बचाने की तो तूने कसम खा रखी है। जब घर के बाहर कमेटी का नल लगा हुआ है तो घर के नल का पानी भरने की क्या जरूरत है? घर के नल के पानी के रेट पिछले महीने बढ़ गए हैं। तुम पानी पियो।
चिंता ना करो, मैं 1 गिलास पानी कमेटी के नल से लाके घड़े में डाल दूंगी। अच्छा वैसे सुबह घड़ा कहाँ से भरा? ये भगवान, किस कंजूस के पल्ले पड़ गई मैं। ये कंजूसी नहीं, फिजूल खर्ची है। जब घर के बाहर कमेटी का नल लगा हुआ है प्यारा सा, तो घर के नल का पानी भरने की क्या जरूरत है? ये फिजूल खर्ची है। पानी पीना है तो पियो। अच्छा चने ले आए हो? हाँ। कितने ले आए हो? लेकिन मैंने तो 1 किलो लाने को कहा था। मैंने ये सोचा इस महीने चने तू खा लिया कर और चने का पानी मुझे दे दिया कर। भाई डॉक्टर कहते हैं कि चने का पानी बहुत ताकतवर होता है। इस तरह आधे किलो चने से गुजारा हो जाएगा इस महीने का। वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। अच्छा साबुन की टिक्की ले आए हो? अभी पिछले महीने तो 2 टिक्कियां लाया था। क्यों कह डालती हो? ऐसे गुजारा कैसे होगा? महीना 1 और टिक्कियां 2। अपने कपड़े देखे हैं कितने मैले हो रहे हैं? मुझे क्या, साबुन की टिक्की ले आते तो मैं तुम्हारे कपड़े धो देती। अरे मेरे कपड़ों की चिंता ना करो भाग्यवान। मुझे 25 साल हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए। यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। अब मैं चाहे मैले कपड़े पहनूं चाहे साफ कपड़े पहनूं, मैं धनीराम ही रहूंगा। लेकिन तुम तो फरीदाबाद भी ऐसे ही मैले कपड़े पहन कर गए थे। तू तो एकदम बावली। अरे वहाँ मुझे कौन जानता? वहाँ मैं चाहे साफ कपड़े पहनूं चाहे मैले कपड़े पहनूं, क्या फर्क पड़ता? हाँ हाँ, दुनिया में एक तुम ही तो अक्लमंद पैदा हुए हो, बाकी सब तो बेवकूफ है। अच्छा हल्दी ले आए हो? हाँ ले आया हूँ। अब ये क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो सुबह चाय में चीनी डालते समय ना 4 दाने चीनी के नीचे गिर गए। 2 दाने मिल गए थे, बाकी 2 दाने ढूंढ रहा हूँ। अपनी दोस्ती मांग के लाया हूँ, इसी से ढूंढ रहा हूँ। मिल गए, देख लिया ना रानी? हाँ देख लिया। रानी अपनी ये हलाल की कमाई है, ये यूं ही नहीं जा सकती। ये ले, इन्हें संभाल के। इन्हें मार मेरे सर पे मार। अरे तेरे से तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर ये चीनी के दाने फिर खो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, इन्हें संभाल के रख लेता हूँ, शाम की चाय में डाल दूंगा। तो शाम की चाय में 2 दाने कम डालियो। अच्छा तुम्हें 2 प्याले लाने को कहे थे? एक ने कही, दूसरे ने मानी। नानक कहे दोनों ज्ञानी। रानी फिर तो तू मेरे दिल की रानी। तू कुछ लाने को कहे और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? रुक। आहा, क्या देख के प्याले देख। ये बिना डंडी का प्याला, ये कचरा कहाँ से उठा लाए? तू एकदम बावली है, इन्हें कचरा बोलती है। मैं इन्हें पूरे 5-5 रुपए देकर लेके आया हूँ, अपने देश खुशी राम से लेके आया। अभी उसके पास यही 2 माल थे, लेकिन मैं उससे कह रहा कि आगे ऐसा माल आए तो मुझे खबर कर दे, मैं आके ले लूंगा। ऐसा माल मौके पे ही मिलता है रानी। लेकिन इन बिना डंडी के प्यालों का तुम करोगे क्या? भाई किसी ने सही कहा कि औरतों की अकल ना चुटिया के पीछे हो। याद है पिछली बरस एक्सीडेंट हो गया था, मैंने प्याला पकड़ा और डंडी टूट गई थी और पूरी की पूरी चाय मेरे ऊपर गिर गई थी। अब इन बिना डंडी के प्यालों में ऐसा कोई खतरा नहीं। इन्हें दोनों हाथों से दबा के पकड़ो और ठाट से चाय पियो, मजा ले जो चाय नीचे गिर गई। और इन बिना डंडी के प्यालों की एक और मौज है, इन्हें कटोरी की तरह भी इस्तेमाल में किया जा सकता है। इसमें दाल रखो, चटनी रखो, भाजी रखो, बुरा नहीं लगता। अब डंडी वाले प्यालों में तो चाय या दूध ही शोभा देता है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस कंजूस का? अच्छा वैसे ये बता कि अच्छा हाँ, तूने तो मटर लाने को भी कहा था। मटर ले आए हो? अरे तू मटर को बाहर गोली, तू ठाट से ये कद्दू बना। तू कद्दू तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और हाँ, इनके छिलके मत दे, शाम को इनके छिलकों को प्याज के साथ छौंक दे, डिनर का काम भी हो जाएगा। हे भगवान, मन तो पता मार दे तुझे। किस कंजूस के पल्ले पड़ गई। अब घर पे मटर भी नहीं खा सकते। अभी प्यारे लाल की बेटी की शादी में मटर पनीर खाई थी कि नहीं? बोल। हे भगवान, किस कंजूस के पल्ले पड़ गई मैं। क्यों कह डालती हो रानी, हमें कंजूस कहती? अच्छा रुको, मैं ना तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूँ। क्या ले वो? बैठी? चला कर? नहीं नहीं,
बर्फी कलर करने से ना दांत खराब हो जाते हैं। ये चीनी के 2 दाने मिले थे ना, एक तू खा ले एक मैं खा लूं। क्या? हाँ हम सब्जी के दाने मिले खो गए। मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना तो खा लो। नहीं खाने तो ना खाओ, मैं ही खा लेता। नहीं इन्हें संभाल के रखना चाहिए भाई। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इंसान को बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। हाँ अच्छा कल कोई आया था क्या यहाँ? वे चंदा मांगने आए थे। चंदा? कैसा चंदा? अरे बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, कुछ कपड़े भी मांग रहे थे। अभी कल ही आए थे, कहने लगे कि कुछ नहीं तो एक दिया सलाई की डिब्बी ही दे दो। खाली की भरी? हे भगवान, तुम्हारा दिमाग ही खराब है। वो खाली डिब्बी का क्या करते हैं? अरे दिया सलाई की डिब्बी 2 रुपए की आती है, पूरे 2 रुपए की। नहीं। अरे तुम बहुत अकलमंद हो भाई, वाह। मैंने तो कह दिया कि वो अभी घर पे नहीं है, जब आएंगे तो आना। बस ये बेवकूफी का काम कर दिया तुमने। तुमको उनसे कहना चाहिए था कि अभी वो बाहर गए और 2-3 महीने बाद आए। भाई साहब, भाई साहब। लो वो आ गया। अब मैंने तो बेवकूफी दिखा दी, अब तुम ही अपनी अकलमंदी दिखा दो। भाई साहब, वो पंडित ठीक ही कहता था कि शनि की दशा चल रही, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। हे भगवान मेरी रक्षा कर, कुछ ऐसा उपाय सुझा कि मुझे चंदा भी ना देना पड़े और मेरी इज्जत भी बच जाए। आने दो आने दो आने दो। भाई आ साहब। जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मेरी भी नमस्ते। आओ बैठो 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 भाई बैठो। बताओ। भाई साहब, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। भैया ये मांगने आदत तो बहुत बुरी है। वैसे क्या मुसीबत आ गई? मुझ पे नहीं, मेरे भाई बहनों पे। हमारे भाई बहन। हाँ, हमारे भाई बहनों पे जो मुसीबत आई क्या? है। तुम्हारे भाई बहन गुजर गए? वो तो कितने नेक थे, अच्छे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे भाई साहब, मेरा मतलब ये बाढ़ जो इस वर्ष आई है, इसने तो हजारों लोगों को तबाह कर दिया। गांव के गांव जड़ गए, बह गए। अरे बाढ़ क्या, ये प्रलय है, ये प्रलय। और फिर ये भगवान का कोप है भाई साहब। कितना पाप हो रहा है पृथ्वी पर। मैंने तो कोई पाप नहीं किया था ना। शिव शंकर। बाढ़ में आपका भी अरे मुझे कुछ हो जाता तो भी कुछ ना होता। मैं बेकार पत्थर का चार पृथ्वी पर भार बुद्धिहीन मन मलिन। लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो ज्ञानी, महाज्ञानी, कृष्ण कन्हैया के भक्त, राम के पुजारी, देवता थे देवता। आप किसकी बात कर रहे हैं? रामदास जी की। अरे घर बैठे बैठे उठा ले गई। और जमुना मैया। तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आपके रिश्तेदार थे। अरे हमारे रिश्तेदारों के रिश्ते से बढ़कर रिश्ता। अच्छा आप लोग तो उन्हें जानते होंगे। अब मुझे लगा आप लोग उन्हीं का अफसोस करने आए। मुझे उनका बहुत अफसोस है। हाँ, मुझे भी। आप जानते हैं, इस बाढ़ में जान और माल दोनों का बहुत नुकसान हुआ है। आप ठीक कह रहे भाई साहब। जान का नुकसान तो हुआ भी है और माल का भी हुआ। हमने इतना सा बड़ा सा बक्सा जिसमें सारे हीरे जवाहरात थे ना, यही रख दिया था। वो भी उठा के लेके चली गई। कौन? जमुना मैया। आप धीरज रखिए भाई साहब। अच्छा आप तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने निकले ना? जी। तो मुझसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित आपको कहाँ मिलेगा? जी आपने कितना चंदा इकट्ठा किया? आप उसमें से हमें कितना दे सकते हैं? पानी। दो गिलास। रानी हाँ इन्हें देना जरा 2 गिलास पानी। अभी नहीं। हमारी सहायता करने आए थे भाई। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। भगवान आपका बहुत भला करेगा। हाँ फिर घर के नल का पानी ले। कमेटी के नल का पानी नहीं ला सकती थी क्या? ये कमेटी के नल का ही पानी है। दरअसल आगे कि घर के नल का पानी साफ नहीं आ रहा बहुत दिनों से। अरे लीजिए लीजिए भाई लीजिए। अच्छा भाई साहब, तो हम चलते हैं। अब जा रहे? जी भाई साहब। हमारी सहायता का क्या? अरे भाई साहब। अरे भाई साहब। अरे भाई साहब। ओ भाई साहब गिलास भाई साहब। हाँ। हाँ।
अरे क्या भाई साहब? अरे कुछ नहीं भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। किसी ने सही कहा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। ओफो, ये सिगरेट का टुकड़ा फिर से यहाँ पे फेंक गए। अरे मैं सफाई करते करते थक जाती हूँ मगर ये आदमी कूड़ा फेंकते फेंकते नहीं थकता। एक मिनट, मैं क्यों उठाऊं? आज इन्हीं से उठवाऊंगी। अगर इनसे सफाई नहीं करवाई ना तो मेरा नाम भी सरला नहीं। आओ रानी आओ, बैठो। अरे क्या रानी, माँ बाप ने नाम रख दिया रानी और पीछे किसको बांध दिया? एक कंजूस मक्खी चूस को। तुम बहुत नरम दिल हो बहन। ये मर्द जात ना डंडे की पीर होते हैं, इनसे जरा सख्ती से काम लेना चाहिए। क्या सख्ती से काम लूं? वो हाथ से पैसा छोड़ते ही नहीं। अरे छोड़ते नहीं तो छीन लो, झपट लो ना। मुझसे छीना झपटी नहीं होती। अरे सही बात तो ये है कि सारी गलती हम औरतों की है। हम इन आदमियों को अपने सिर पे चढ़ा लेती हैं, लाड प्यार दिखलाती हैं, बस फिर पछताती हैं। और इन मर्द जात की ना लगाम कस के पकड़नी चाहिए, वरना जहाँ ढीली छोड़ी बस बिदकने लगते हैं। बहन मैं तो चाय की पत्ती लेनी होती है। अरे कल लौटा दूंगी। लौटाने की खूब गई बहन। अरे घर भी तो तुम्हारा ही है, रुको अभी लाती हूँ। ये लो बहन, इसमें रख दी। अरे ये तो बहुत है। अरे नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, उस दिन तो इन्हें बहन जी कहा था, आज भाभी जी हो गई। ये रिश्ते बदलने की आदत कुछ ठीक नहीं है आपकी। अरे अब बहन कहो या भाभी, बात तो एक ही है। अरे सो तो है बहन, मगर मुझे तो बस इस बात का डर है कि इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। इनकी अक्ल में कहीं दीमक ना लग गए हो। बहन जी आप बताइए, इन्हें मुझसे इस तरह से बात तो फिर किस तरह से बात करनी चाहिए? तुम्हारे समय लड़ने पर क्यों तुली रहती अच्छा, मैं लड़ने पे तुली रहती हूँ। लो बताओ, मतलब मैं झगड़ा लूं? मैं ही तो डायन हूँ ना, डायन दिखती हूँ आपको? डायन हूँ। बहन जी आप ये बताइए, मैंने ये कब कहा? बहन जी अभी अभी इन्होंने आपके सामने कहा ना कि तुम तो हमेशा लड़ने पे ही तुली रहती हो। इसका ये मतलब नहीं हुआ तो और क्या मतलब हुआ? बहन जी आप ही फैसला कीजिए। हाँ बहन जी, तुम ही फैसला कर दो। अब बात यह है कि मेरे घर में ना तो अभी तक कोई जज हुआ है और ना ही मजिस्ट्रेट, इसलिए आप लोग आपस में ही फैसला कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं तो चली, नमस्ते। नमस्ते। उसने मुझे नमस्ते कहा था ना, तुमने जवाब क्यों दिया? अरे बधाई जाओ तुम्हारे समझ के, तुम्हें समझाते समझाते पूरी जिंदगी बीत गई, मगर तुम नहीं समझने वाले। नमस्ते। जरा गिलास पानी मिलेगा क्या? इस वक्त सारे बर्तन झूठे पड़े हुए हैं, उठकर जाओ, ग्लास मांझो और मुझे भी पानी दो। तो आप अगर उसको गिलास ही मांजना है तो मैं खुद ही पानी ले लूँगा। तो ले लो, कौन मना करता है? अच्छा बाबा, मैं खुद ही ले लेता हूँ। ये तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ग्लास लेकर पानी लेकर मुझ पर ही कोई एहसान कर रहे हो। अच्छा। अच्छा सुनो, रुको जरा, एक मिनट।
मैं संतरे के छिलके जाकर अंदर कूड़े की बाल्टी में डाल दूं। अच्छा, संतरे खाओ तुम और छिलके फेंकूं मैं? तुम्हारी फिलॉसफी कब कहाँ चली जाती है जब खाना पकाती हूँ मैं और खाते हो तुम, बर्तन झूठा करते हो तुम और मारती हूँ मैं, सिगरेट पीते हो तुम और फेंकती हूँ मैं। चुपचाप फेंकते हो कि नहीं? तो बनना जाओ तो फिर मैं, चलो ठीक है, सोच लो, एक चांस और दिया। तो क्या तुम मायके चली जाओगे? हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं मायके चली जाऊं, बस किसी तरह यहाँ से निकल ही जाऊं ताकि तुम मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा सको, बिना लगाम के इधर उधर बिरकते फिरो। देखो देखो कैसे बेदर्दी आदमी से पाला पड़ा है, इससे तो अच्छा तो मैं कुंवारी ही रह जाती। अरे कुंवारी कैसे रहती? मैं बेवकूफ जो फंसना था। अरे बेवकूफ तो तुम अब्बा करने के, उसमें कोई शक नहीं है। अरे भगवान, ये घर है कि 1 मिनट को चैन नहीं है। इससे तो पहले अच्छा ही था। लाओ छिलके मैं ही फेंक देता हूँ। अंदर कूड़े की बाल्टी में डालने का है ना? अभी बाद में डालूंगा। अभी डालो जाओ। अब आए ना सीधे रास्ते पर। हाँ, ये मर्दू है। सुनो, मुझे तुम्हारी ये बहस करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं, तो जब भी मैं कुछ कहा करूं चुपचाप मान लिया करो। अच्छा जी। ये अच्छा जी क्या होता है? अच्छा जी का मतलब अच्छा जी होता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 5 मिनट कुर्सी पर बैठकर आराम कर लूँ? नहीं, दिन भर तो दफ्तर में कुर्सी ही तोड़ते रहते हो, घर आकर अगर हाथ पर हिला लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ये सिगरेट का टुकड़ा जो है तुम सुबह फूकते समय यहाँ फेंक के चले गए थे, एस्ट्रे में डालो। अभी एस्ट्रे की सारी लाख अंदर जाके कूड़े की बाल्टी में डालो, अंदर फेंकना। ठीक है। साफ कर दिया एस्ट्रे? अब एक काम करो, कूड़े की बाल्टी के सारा कचरा जाके अंदर बाहर ढेर में डाल के आओ। 2 दिन से जमादारनी नहीं आ रही। मैं इस वक्त तो नहीं फेंक सकता। इस वक्त नहीं फेंक सकते तो रात में फेंक देना, मगर फेंक देना, वरना सोच लेना कि वो कूड़े की बाल्टी तुम्हारे सिराने रख दूंगी। वाह, क्या आइडिया है। मेरे विचार से अगर अपराधी से अपराध कबूल करवाना है तो आपको ना पुलिस में भर्ती करना चाहिए। मैं अगर पुलिस में हो गई ना तो सबसे पहले तुम्हें ही जेल कराऊंगी। अरे सच तो ये है, मैं तो अभी भी जेल ही भुगत रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं जेलर हूँ, मैं जल्लाद हूँ? वाह, देखो इस आदमी को, देखो ये आदमी जो 7 भेड़े लेकर घर लाया था अब जल्लाद कहता है। लो अरे भाग्यवान, त्योहार के दिन तो न लड़ा करो। जितनी देर दफ्तर में रहता हूँ आराम से रहता हूँ, घर आते ही तुम खाड़ खाने को दौड़ती हो। तुम मत आया करो, मैं कौन सा तुम्हें दफ्तर से घर लेवाने के लिए आता हूँ। अरे दफ्तर में रह सकता तो कभी घर नहीं आता। रखो उसे अंदर। तुम्हारे सिगरेट का खर्चा आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। मेरे सिगरेटों का बड़ा हिसाब रखती हो, और पिछले हफ्ते जो 199 रुपए की तुम्हें लिपस्टिक दिखाई उसका क्या? वो मैंने अपने लिए थोड़ी ना ली थी। और नहीं तो क्या मेरे लिए ली थी? हाँ, तुम्हारे लिए ही तो ली थी। क्या मतलब? मतलब ये कि पत्नी जो भी श्रृंगार करती है वो पति के लिए ही तो करती है। अच्छा जी, थैंक यू। अरे वेलकम। जाओ दरवाजा खोलो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। ओह, बहन जी तो है ही नहीं। भाई साहब, आप तो मानते ही हैं कि इस वर्ष बहुत बाढ़ आई है। जी हाँ। लो बहन जी भी। बहन जी इस वर्ष तो बहुत बाढ़ आई है। तो आप ये बताने के लिए यहाँ तक आ गए? जी। अरे तुम चुप रहो। मेरा मतलब है ये बाढ़, इससे कितना नुकसान हुआ है। अरे बाढ़ आई है तो नुकसान तो होगा ही। कभी सुना है कि बाढ़ आई और बहुत लाभ हुआ हो? अरे आप जानती हैं इस बाढ़ में कितने आदमियों की जान चली गई। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बाढ़ के दिनों में हम रजिस्टर लेकर शमशान घाट पे ही बैठे हुए थे। 1 गिलास पानी। 2 गिलास। 2 गिलास। जाने पानी दो। ये बैग लेके जाओ। बैठ। बताइए।
बात यह है बहन जी की आपने मुझे बहन जी कहा? जी बहन जी? जी, आप मेरी बहन के समान ही तो हैं। हे भगवान, मेरा कोई भाई नहीं था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा कोई भाई हो। अच्छा, आपकी कोई बहन है? मेरी 5 बहनें हैं। हेलो, मैं छठी हो गई। वाह, लेकिन आप तो मेरे एक अकेले भाई हैं। अरे, आज तो राखी भी है। बड़े सही दिन पे आए हो भैया। अरे ये लो जी, आज से तुम्हारे साले हुए। बड़ा कहते थे मेरा कोई साला नहीं है, मेरा कोई साला नहीं है। लो, आ गया साला। अच्छा भैया आप बैठो, मैं राखी लेके आती हूँ। लेकिन राखी तो घर में है ही नहीं। ये किस दिन काम आएगा? बड़ा है थोड़ा, आके आ जाएगा। अरे रहने दीजिए। अरे लाओ भैया, अरे रहने अरे दीजिए। लाओ भैया। हाथ में घुसाने की कोशिश करो, घुस जाए। अब बस हो गया भैया। अरे बहन जी, नहीं आ रहा है? रहने दीजिए। कोई बात नहीं, इसको भैया ले जाना। हाँ, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, मगर भाई से राखी के दिन जो कुछ भी मिलता है ना, उसका अलग ही आनंद होता है। 10 रुपए भी 10,000 की तरह लगते हैं, है ना भैया? है ना? लाइए। अरे तो बहुत है। जुग जुग जियो मेरे भैया, जुग जुग जियो। अच्छा बहन जी, तो मैं चलता हूँ। हाँ भैया ठीक है, देर हो रही होगी ना। अरे भैया, आप तो वो बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ चंदा अंदा लेने आए जी, थे। जी। अरे रुकिए, पर्स देना। ये लीजिए। 220, ये आपके भी। हाँ भैया, ये लीजिए, हमारी तरफ से पूरे 10 रुपए। 10 रुपए? अरे बस भैया, कोई बात नहीं। अच्छा भैया, आते रहना। हाँ, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आज के बाद किसी को बहन जी कह के नहीं बुलाऊंगा। गुरु बाकी के 90 रुपए। ये रहने दे। अरे तुमने पिछले जन्म में जरूर ही कोई पुण्य का काम किया होगा, जो तुम्हें मेरी जैसी अक्लमंद पत्नी मिली। काश मैं कोई पिछले जन्म में पुण्य न करता। बहुत सही। अरे तुम तो पल्ले से 100-200 रुपए दे बैठते। अच्छा सुनो, मैं चंदा के घर पे जा रही हूँ, वहाँ पे कुछ कीर्तन वीर्तन है, 8 बजे तक आ जाओ। ठीक है, आने की जल्दी मत करना। जब कीर्तन खत्म हो जाए तभी आना, चाहे रात के 10 बज जाएं। आलू उबाल कर रख लेना। ठीक है। लेकिन मेरे आने तक तो तुम बोर हो जाओगे। एक काम करना, अंदर मेरी साड़ी रखी हुई है, उसे इस्त्री कर देना। ठीक है। लेकिन मुझे तो आने में काफी देर हो जाएगी, और इस्त्री तो तुम आधे घंटे में कर लोगे। एक काम करना, मसाले पीस के रख लेना। ठीक है जी। लेकिन मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, 9-10 तो बज ही जाएंगे। एक काम करना, ड्रेसिंग टेबल बहुत गंदी पड़ी है, उसे साफ कर देना। ठीक है जी। अरे अब क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे ये कौन सी अदा है? कौन? अरे दरवाजा खोलो तो अपने आप ही पता लग जाए। आओ आओ सर, आओ, बैठो बैठो। अरे कोई आया नहीं? आज तो तुम्हारे यहाँ कीर्तन है ना? क्या बताऊं बहन, तुम तो जानती हो इनकी आदत को। भगवान न करे किसी दुश्मन को भी शराब की लगे। ये टूर पर जा रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा था कि कीर्तन करवाऊं, और इनका टूर कैंसिल हो गया। मैंने प्रसाद के लिए जो पैसे रखे थे उनकी ये बोतल ले आए।
इनके होते हुए तो कीर्तन हो नहीं सकता। पता चला कीर्तन हो रहा हो, ये पीकर आ गए तो अपना कीर्तन चालू कर देंगे, फिर तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। सचमुच ये शराब की आदत तो बहुत बेकार। न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिनका फल भोग रही हूँ। अरे बहन, तुम किसी तरह इनकी आदत छुड़वा नहीं सकती हो क्या? मैं क्या करूँ बहन, मैंने तो हर देवता को पूजा है, मन्नत मानी है मन्नत, पर कुछ नहीं हुआ। पिछले महीने कहीं से पीकर आ रहे थे, रास्ते में किसी ने इनकी घड़ी उतारी और जेब से 500 रुपये। हाय रे, देखो बहन, तुम जरा सख्ती से काम लो। ये मर्द जात ऐसे काबू मैं में। क्या सख्ती से काम लूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। शराब पीने से पहले कसम खा लेते हैं कि कभी नहीं पीऊंगा, और पीने के बाद कसम तोड़ देते हैं। ये शराबी कसम का कोई एतबार नहीं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने में इतनी देर? मैं समझ गया था तुमने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया होगा। जब दरवाजा अंदर से बंद ही नहीं है तो खुलेगा कैसे? आइंदा मेरे आने से पहले दरवाजा खोल देना। नमस्ते भाई साहब। क्या कहा तुमने? भाई साहब? नहीं नहीं, मैं कोई भाई साहब नहीं हूँ। भाई साहब तो तुम हो। अच्छा भाई साहब। चंदा, मैं चलती हूँ, कल आती हूँ। हाँ? मत जाओ भाई साहब। मत जाओ सैया, छुड़ा के पैया, अभी ये दिल भरा नहीं है। मत जाओ भाई साहब। अरे वाह भाई साहब, तुमने तो साड़ी पहन रखी है। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का। नाटक खेल रहा है। तुम हीरोइन, मैं हीरो। गापूची गापूची गाऊंगा। किसी से काम काम। छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती है? प्रीतम लाल मेरा नाम है। प्रीत करना मेरा काम है। यही मेरा ताम है, झाम है, काम धाम ताम झाम। तुमने तो कल कसम खाई थी कि नहीं पियोगे तुम। हाँ, कसम खाई तो थी। बहुत टेस्टी थी। हाँ, कल फिर खाऊंगा। आज खाने में क्या बनाया है? अपना से मसाला पीस के डाला है ना। कल रमेश के यहाँ भी खाया था। उसकी बीवी है ना, वो उसकी शादी हो गई। अजीब शख्स है, पत्नी से प्यार करता है। उस पर भी गजब है कि अपनी से प्यार करता है। उसकी बीवी है ना चंदा, उसकी शादी को 3 साल हो गए, बच्चे 4। शादी 3 साल, बच्चे 4। वो कहते हैं ना, कौन कहते हैं? सरकार कहते हैं, सरकार। बीवी 1, बच्चे 2। बस बस। कहाँ जा रही हो? मेरी चंदा मर गई। चंदा मर गई। भगवान के लिए चुप हो जाओ। अभी आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो जाएंगे और तुम पर लारे भेजेंगे। कौन सा? देखा मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। मैंने गाली नहीं दी। मैं साला बोलने वाला था, लेकिन मैंने साला नहीं बोला। लेकिन कौन साला लानत भेजता है? ठाय ठाय ठाय। चुप जाओ, जाकर सो जाओ अंदर। अच्छा हुआ बंदूक में गोली नहीं थी। चंदा, मुझसे बात मत करो। मुझसे बात करो चंदा। मुझसे बात मत करो। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? मैं तो एकदम चुप हूँ चंदा। मेरे तो मुंह में जुबानी नहीं है। मेरे तो जुबान पहले थी। आधी जुबान में स्वाद आता था, आधी में नहीं आता था। अब तो मैं गूंगा हो गया हूँ चंदा। चंदा, तुम ऐसा करो,
डॉक्टर अनिल रस्तोगी को बुलवाओ। अरे कलाकार है वो, साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, वो इलाज नहीं करते और वो तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनका दुर्भाग्य। तुम अंदर चलो, मैं दरवाजा नहीं! तुम क्या सोचती हो मैं दरवाजा नहीं खोल सकता? तुम जाओ अंदर। बैठिए 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 भाई साहब। क्या कहा तुमने? भाई साहब? नहीं नहीं, मैं कोई भाई साहब नहीं हूँ। हमने नहीं कहा। नहीं, भाई साहब तो अभी अभी यहाँ थी, चली गई। आप जानते हैं इस साल कितनी जबरदस्त बाढ़ आई है? तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैंने नहीं भेजी, अपने आप चली गई होगी। इस बाढ़ में जान और माल दोनों का बहुत नुकसान हुआ है भाई साहब। जान और माल, जान और माल दोनों को तसल्ली दो। बोलो परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया बहन जी। यहाँ तो कोई बहन जी नहीं है। तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये है बहन जी। नमस्ते बहन जी। गुरु, यहाँ से अपने आप गेट आउट हो जाएगा। मैं चलता हूँ सर। मैं भी। नहीं नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते हो। पहले बताओ तुम लोग यहाँ आए क्यों थे? क्यों आए थे तुम? हम चंदा लेने आए थे। चंदा को लेने आए हो? जाओ, मैंने अपनी चंदा तुमको दी। तुम भी क्या याद करोगे किस रईस से पाला पड़ा है? रे चंदा, रे चंदा, देखो ये बहन जी तुम्हें लेने आए हैं। एक बात सुनो, इधर रहो, अपने कान का मैल साफ करो। साफ करो। ध्यान से सुनो, चंदा को 1-2 साल बाद वापस कर देना। 1-2 साल बाद वापस कर देना। चंदा बहुत अच्छी है, बस एक ही खराबी है बहन जी, कहती है शराब मत पियो। तो शराब नहीं पियो तो क्या पानी का जूस पियो? साहब आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो दूसरे चंदा की बात कर रहे थे। कोई और भी चंदा है? एक काम करो, एक काम करो, एक दूसरी चंदा भी खूबसूरत है क्या? तो ऐसा करो, तुम अपनी चंदा मुझको दे दो और मेरी चंदा ले लो। ये तुम्हारी चंदा शराब पीने को रोकेगी तो नहीं? क्या चीची भाई साहब, आप बैठिए। नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मेहमान को खड़ा करके खुद ही बैठ जाए। बैठिए बहन जी। कुछ तो शर्म करो भाई साहब, आप तो देख ही रहे हैं ये नशे में। आप अभी जाइए, फिर कभी आइएगा। मैं फिर आऊंगा। ये भी चला गई। हे भगवान, मुझे तो मौत भी नहीं आती। मैं बुला कर लाता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं आता। भाई साहब भी चली गई, बहन जी भी चला गया, चंदा भी। अब मैं
खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई दिल की दुकान। अजियो दिल ले लो। जमुना के पार है मीना बाजार है। दुकान नंबर 4 है। लैला का दिल है मजनू का दिल है। दिलों की भरमार है। मेहरबान कदरदान सुनो लगाकर ध्यान। अगर आप अपने दिल से परेशान है तो फिट करवाइए अपना मनचाहा दिल और एक बार जरूर आजमाइए। कंजूस बने पल भर में राजा, साधु बने शैतान, लैला मजनू का दिल बेचे दिल की ये दुकान। खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई दिल की दुकान। अजियो दिल ले लो। खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई दिल की दुकान। नमस्कार यार। हाँ नमस्ते। ये दिल की दुकान है? जी हाँ, ये दिल की दुकान है। दिल थाम कर सुनिए, हम दिल बेचते हैं। क्या कहा? दिल बेचते हैं? जी हाँ, हम दिल बेचते हैं। फरमाइए किस टाइप का दिल चाहिए आपको? आइए बैठिए पहले। बैठिए। इंसान के जिस्म की और पार्ट्स भी हैं आपके पास? नो नो। लेकिन बाकी पार्ट्स क्यों नहीं रखते? वो तो साहब दिल पर आ गया, इसीलिए दिल बेचते हैं। अच्छा। दरअसल आजकल लोगों को नई आंखों की जरूरत है। आजकल लोग एक दूसरे को बुरी नजर से देखते हैं। अगर लोगों का नजरिया ठीक हो जाए तो ये दुनिया बहुत अच्छी दुनिया हो जाएगी। देखिए सर, ऐसी बात नहीं। नजर का संबंध दिल से। अगर इंसान की नीयत साफ है तो उसका दिल अपने आप साफ हो जाता है। सच तो ये है कि इंसान का दिल मैला नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि मेरे दिल में न रखिए दिल की बात, कह दीजिए, हम आपका दिल बदल देंगे। बात ये है कि मेरा दिल बहुत नरम है। नर्स, इनका दिल चेक करिए। मैं अभी दिलोमीटर लगाती हूँ। बताइए। दरअसल जब भी मेरी बीवी को मुझसे कोई बात मनवानी होती है तो बस वो रोने लगती है और उसके आंसू देखकर मेरा दिल पिघल जाता है और फिर मैं उसकी कठपुतली बनकर उसके इशारों पर नाचने लगता हूँ। ओह माय गॉड, इनका दिल तो बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम रुई की तरह। यस, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पूरी लाइट हरी पीली नीली नीली हो गई है। आपका दिल बहुत नरम है। आप किसी को रोता देखकर आप खुद रोने लगते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अपनी बीवी को रोता देख मैं भी रोने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद वो चुप हो जाती है लेकिन मेरे आंसू थमते ही नहीं। उसके बाद वो कहती है तुम खड़े जाओ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो कहती है बैठ जाओ तो मैं बैठ जाता हूँ। देखिए साहब, आप फिक्र मत करिए, हम इस नरम दिल को निकाल के सख्त और बेरहम दिल फिट कर देंगे। नर्स, Yes, sir? इनके दिल का साइज ले लिया? हाँ, नंबर 4। 4 नंबर में हमारे पास दिल है। हाँ है। ठीक। दिल बदलवाने के बाद उसके आंसू का कोई असर तो नहीं होगा मुझ पर? अरे नहीं, एकदम नहीं होगा। एकदम नहीं। ये देखिए, आपके पास सख्त दिल कौन सा है? अरे आप कहे तो हम आपको पत्थर दिल बना दे। आपके पास सख्त से सख्त दिल कौन सा है? इधर देखिए। नादिर शाही दिल। आप नादिर शाही दिल लगवा लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा, आपकी आंखों के सामने कत्लेआम भी हो जाएगा, फिर भी आपका एक आंसू नहीं गिरेगा। ये आपको एकदम नादिर शाही का माफिक बना देगा, एकदम क्रूवल और बेरहम। हाँ, इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत होगी 4000 रुपए। दाम कुछ ज्यादा है। अरे सर, हमारे फिक्स रेट है। आप हमारे दिल की क्वालिटी देखिए, इस क्वालिटी में आपको कहीं और दिल नहीं मिलेगा। ठीक दाम है? अरे सर, हमारे दिल ISI मार्ग हैं, करने की कोशिश करिए। आप यही वाला दिल लगवा लीजिए फटाक से। और हमारी 5 साल की गारंटी भी होगी। और क्या, इतना मत सोचिए, आप ये वाला लगवा लीजिए, फटाक से बुक करिए। मैं फिर आता हूँ। अरे बैठिए। ये देखिए, हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है। नादिर शाही दिल पे 4000 में अगर आप लगवाएंगे तो 50% ऑफ हो जाएगा। और ये देखिए, 6000 का दिल है, ये 8000 का दिल है। जितना सब दिल लेंगे आप, उतना ही प्राइस बढ़ता जाएगा। और कल हमारा ऑपरेशन डे है, आप सुबह 10 बजे आ जाइएगा, हम आपका दिल फटाक से बदल देंगे। तब तक ये वाला दिल आप बुक कर लीजिए। तो कितना एडवांस देना होगा? 50% दे दिए। 50%? हाँ।
अभी तो मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मैं फिर आऊंगा, पक्का मैं फिर आऊंगा। अरे भाई साहब, ओए! ये यार, चला गया। ये लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करने आते हैं। दिल लगवाना कोई आम आदमी का काम नहीं, दिल तो कोई दिल वाले लगवा सकता है। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। सुना है कि आप दिल बेचते हैं? हाँ हाँ दिल बेचते, आइए बैठिए। हमारे पास हर टाइप का, हर किस्म का दिल है। आप फरमाइए आपको किस टाइप का दिल चाहिए? हम कमजोर को बहादुर बना सकते हैं। हम कंजूस को बादशाह बना सकते हैं। आपकी बीवी अगर सीधे मुंह बात नहीं करती तो हम उसके मन में प्यार जगा सकते हैं। सच में? हाँ, हम उसे हीर बना सकते हैं। हम उसे जूलियट बना सकते हैं। हम उसे अनारकली बना सकते हम हैं। उसे लैला बना सकते हैं। लैला? हाँ, फिर तो ठीक है, काम बन गया। तो आप बताइए आपको किस टाइप का दिल चाहिए? अरे मेरी पत्नी का दिल पता नहीं कैसा है, तो कभी भी अच्छे से बात नहीं करती, हर समय लड़ती रहती है। ऐसे जब घर पे आओ तो काटने को दौड़ती हैं। ओह, उनका दिल ड्राई होगा। ड्राई? यस, उनका दिल ड्राई हो गया होगा, आपको पता नहीं चला। अब सुनिए, आपकी शादी को कितने साल हो गए? अरे मेरी शादी को तो 10 साल हो गए, और पिछले 10 सालों में उसने मुझसे 10 मिनट भी अच्छे से बात नहीं की होगी। अरे सर, आप एकदम परेशान मत होइए, हम आपकी बीवी का दिल बदल देंगे। उसके बाद आप देखिएगा, हम उसके अंदर एक ऐसा दिल लगा देंगे कि वो लट्टू की तरह आपके आगे पीछे घूमती रहेगी। सच में? हाँ, फिर तो ठीक है। नर्स, यस सर। इनको प्यार करने वालों का दिल दिखाओ। हाँ, ये देखिए, ये हीर मार्क का दिल है, ये अनारकली मार्क का दिल है, ये लैला मार्क का दिल है। आप बताइए आपको कौन सा दिल चाहिए? हीर मार का दिल के हमने 6 पीस मंगवाए थे, अभी सिर्फ 1 पीस हमारे पास बचा हुआ। मेरी बात मानिए तो यही वाला लगवा लीजिए। कितनी कीमत लगेगी? देखिए, हीर मार का दिल है ये 3000 का, और अनारकली मार का 3500, और लैला का है 4000। ये हीर मार का दिल लैला मार का दिल से सस्ता क्यों है? हीर मार का दिल जो है रांझा एंड सन्स का है, और लैला मार का दिल मजनू एंड ब्रदर्स का है। दोनों अलग अलग कंपनी है, अलग मजा है। थोड़ा सही से दाम लगाइए। अरे सर, हाँ यहाँ फिक्स रेट है, तो समझने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। सुनिए, आप ये वाला दिल अभी बुक कर लीजिए, कल हमारा ऑपरेशन डे है, आप अपनी बीवी को ले आइएगा, 1 घंटे में उनको बदल देंगे। बदल देंगे? नहीं, मतलब उनका दिल बदल देंगे। अच्छा फिर ठीक है, फिर ये वाला दिल बुक कर लीजिए। हाँ, ये मैं कर लीजिए। अच्छा कितना लगेगा? जरा एडवांस देना पड़ेगा। अच्छा, एडवांस 50% हम लोग लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो मन में आते। यार अभी हमारे पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं, हमारे पास 500 रुपये होंगे, चल जाएगा ना? बाद में बाकी करवा दूंगा। हाँ ठीक, चलेगा। हाँ, चलेगा। 500 है जी, वो है उसी में, मैंने मोड़ दिया है ना। अच्छा ठीक है। मैं आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरी वाइफ का नाम सरला है। और सरला। और उम्र? उम्र 30 साल। ठीक है, कल टाइमली आ जाइएगा और ऑपरेशन कर देंगे। नमस्ते मैडम। ठीक है, नमस्ते। अच्छा एक बात पूछनी थी, ये लैला मार का दिल लगने के बाद ये ठीक से बात तो करेगी ना? अरे एकदम लैला की तरह प्यार करेंगे यार। सच में? हाँ। फिर और ठीक है। आपको अपना मजनू समझने लगेगी। अरे फिर तो ठीक है। लैला मजनू। ठीक है सर, नमस्ते। अरे आइए आइए आइए, नमस्ते, बैठिए आइए, आराम से बैठिए। हाँ, ये दिल की दुकान है। हाँ हाँ, दिल की दुकान है। कहिए मैडम, आपको क्या तकलीफ है? मेरा घर वाला बहुत कंजूस है। हम उसे राजा बना देंगे, हम उसे महाराजा बना देंगे। हम उसे बादशाह बना देंगे। हाँ। अरे अब मैं क्या बताऊं वो कितना कंजूस है, दाल के दाने तक गिन कर देता है। कभी कभी तो दाल पकाने में कम टाइम लगता है और गिनने में ज्यादा। अच्छा, ये देखिए मैडम, ये हातिम ताई का दिल है, ये वाला दिल उसको फिट करवा लीजिए। उसके बाद देखिएगा वो सारी कंजूसी छोड़ देगा। हाँ, एकदम बादशाह की तरह आपके ऊपर कितना खर्च खर्च कर। होगा? इसका लगेगा, देखो जरा कितना। 3000। 3000 में हो जाएगा आपका काम। 3000 रुपए? हाँ। कुछ तो कम करो। अरे यार, कंजूस कभी दिल बदलवाने में इतनी कंजूसी। अरे मैडम समझिए ना, बहुत काम होता है उसमें, एक एक टाका एक। अच्छा। कैसे दिल फिट करोगे? कल हमारा ऑपरेशन डे है, आप सुबह 10 बजे आ जाइएगा, 1 घंटे में हम आपका दिल बदल देंगे। तब तक एडवांस दे दीजिए कुछ। ये लीजिए 3000 रुपए। हाँ, लेकिन उसे बताइएगा नहीं कि मैंने पैसा दिया है। हाँ, ठीक। वरना वो दिल चेंज नहीं करवाएगा। हाँ, ठीक है? ठीक है। और हाँ,
ये लीजिए 500 रुपये और रखिए। हाँ। ये उन्हें फल खाने को दीजिएगा। अच्छा। और बोलिएगा कि अगर उन्हें पता चलेगा ना हाँ। कि आपने फल खाने को पैसे दिए हैं हाँ। तो फट से दिल चेंज करवा हाँ, 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 लेंगे। उन्हें कुछ बताइएगा नहीं। हाँ ठीक ठीक, समझ गए हम, सब समझ हाँ गए। ठीक है, फिर चल रहे, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक है, सुबह 10 बजे। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते, आइए। इधर आइए पहले आप। जी बताइए। ये मेरी पत्नी है, ये बहुत नेक दिल इंसान है। इन जैसे पत्नी तो बड़े भाग्य से मिलती है। अरे तुम चुप रहो जी। इन्होंने मेरे लिए कोई दिल विल बुक कराया है क्या? हाँ बुक कराया है। क्यों बुक कराया है? इस दिल में क्या खराबी है? क्यों चेंज कराना है? अरे आपका दिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये पुराना हो गया है, इसलिए नया दिल लगने से आप एकदम तंदुरुस्त हो जाओगी। अच्छा, और तंदुरुस्त हो जाऊंगी फिर क्या होगा? आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। अरे सिर दर्द खत्म हो जाएगा तो सिर दर्द के लिए सिर चेंज कराओ, दिल क्यों चेंज कराना है? देखिए मैडम, बात ऐसी तुम चुप है। रहो। इनसे बात कर रही हो ना? बात ऐसी है कि नया दिल लग जाने से आपके अंदर एक नई ताजगी आ जाएगी और आप एकदम से ठीक हो जाओगे। और आप दोनों के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आप दोनों प्यार मोहब्बत करने लगेंगे। प्यार मोहब्बत, ये मुंह और मसूर की दाल, ये आदमी हमेशा लड़ने पे तुला रहता है, मैं बता देती हूँ। लड़ाई मैं करता हूँ। तुम नहीं करते हो तो कौन करता है जी? हाँ, कौन करता है? अरे कल रात मैंने इनसे कहा कि मेरी साड़ी इस्त्री कर दो, तो कहते हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे आपकी उम्र 5 साल कम लगने लगेगी, आप बिल्कुल जवान हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है फिर कितना समय लगेगा? बस आप अंदर चलिए, डॉक्टर साहब अंदर है, बस इंजेक्शन देंगे और आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा। बस चलिए चलिए। सर जी, अगर बाकी पेमेंट कर दिए। पेमेंट किया तो था, 500 दिए थे आपने, बाकी दे दिए ना 3500। अच्छा लीजिए, जल्दी करिए। ये रसीद दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप वहाँ वेट करिए। यार ऐसी औरत के साथ रहना तो नरक भोगने बराबर है यार। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हाँ पेमेंट दे दीजिए। नेक्स्ट आइए, नमस्ते। ये कह रही थी कि आप जरा दिल बदल देंगे। हाँ बदल देंगे। हम आपको बादशाह बना देंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे आपके अंदर एक नई ताकत आ जाएगी, एक नया जोश पैदा हो जाएगा। सच? हाँ। अच्छा, इसमें मुझे कुछ देना तो नहीं पड़ेगा? हाँ देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हम आपका ऑपरेशन एकदम मुफ्त कर अरे देंगे। मैंने बोला ना, ये मेरे रिलेशन है वाले हैं। क्या लगता है इनका रिश्ता तुम्हारा? मेरा भाई लगता है। भाई लगते? आहा, बायना वाह। और साले साहब, ये बताइए आपका नाम क्या है? नाम दीपक। दीपक? हाँ। अच्छा तो दीपक भाई एक काम करिए, हाँ। आधा किलो दही की लस्सी मंगवा दीजिए जरा। आधा किलो दही की लस्सी। हाँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, आप ऑपरेशन से पहले कुछ खा पी नहीं सकते हैं। हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप मुझसे कुछ लेंगे तो नहीं, लेकिन आप मुझे क्या देंगे? हम आपको केला देंगे, हैं? सेब देंगे, 500 रुपए भी देंगे। 500 रुपए भी देंगे आप? हाँ। तब तो आप मेरा दिल रोज बदलिए भाई, क्या करना होगा? अरे आप अंदर चलिए, हाँ। एक डॉक्टर है वहाँ, एक इतनी मोटी सुई लगा देगा आपको, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, दिल बदल जाएगा। है? अरे तो आ जाओ मेरे साथ, मेरे दोस्त आ जाओ। हाँ भाई आइए। हाँ आप इधर अंदर बैठिए। इससे लोग चले आते हैं। आइए आइए। अरे नमस्कार भाई साहब। आइए सुना है आप दिल बदलते हैं? हाँ, दिल की दुकान। अच्छा। आइए बैठिए। दरअसल मैं अपने दिल से बहुत परेशान हूँ। अरे साहब, ये दिल ही तो है जो इंसान को बहुत परेशान करता है। दिल की लगी या दिल को लगी कोई दिल लगी नहीं। नहीं जनाब, ये ऐसी बात नहीं है। ना मेरा दिल किसी पर आया है, ना मेरा दिल किसी ने चुराया, ना मैंने दिल किसी को दिया है। ये इश्क मोहब्बत की बात नहीं है। मैं अपने दिल से वैसे ही बहुत दुखी हूँ। देखिए सर, आप फिक्र मत करिए, हम आपका दिल बदल देंगे। आप हैं परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैं बहुत सच्चा और नेक इंसान हूँ मैं। इस टाइम में तो ऐसा दिल नहीं चलता है। क्या आप अपना दिल देंगी? What?
मैं अंदर वाली नहीं, बाहर वाले दिल की बात कर। जी नहीं। देखा देखा डॉक्टर साहब, आज के समय में अच्छे इंसान की कोई फीलिंग की कदर नहीं है। नर्स, यस सर। इनको शैतान मार का दिल दिखाओ जरा। ठीक है सर। ये देखिए, ये 420 वाला दिल है, ये सबरी मामा मार्क का दिल है, ये रावण मार्क का दिल है। आप बताइए आप। मुझे 420 वाला दिल लगा दीजिए। मुझे दुनिया ने बहुत ठगा है, मैं सबसे बदला लूंगा। अरे यही ब्रांड तो एकदम डिमांड में है, यही ब्रांड एकदम धकाधक बिक रहा है। हाँ, यही वाला लगवा लिए, 420 वाला 4200 में लग जाएगा। फिक्स प्राइस, आप अभी बुक कर लीजिए। आज हमारा ऑपरेशन डे है, अभी दिल बदल देंगे फटाक से। अच्छा, मैं पेमेंट वैसे बाद में करूंगा। बाद में पेमेंट आप कहाँ करेंगे? अरे ये दिल लगवाने के बाद आप पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब है हमारे दिल की क्वालिटी खराब है। ठीक है, वैसे मैं चेक लाया हूँ, कैश नहीं लाया हूँ। हाँ, चेक चले? चल जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे कितना बताया आपने? 4000। 4000। 4000। आज की डेट क्या है? अरे वो हम लोग भर लेंगे, जल्दी करिए। दो। रुकिए, सिग्नेचर तो कर दे। हाँ ठीक ठीक, चलिए चलिए चलना है। ऑपरेशन हम पे ये किसने रंग डाला, किसी ने हमारी हमें। माय गॉड, दिल की दुकान। ओ दिल वाले, दिल की दुकान यही है? हाँ यही है, यही है। तो मेरा दिल बदल दो। अरे सर, पहले इधर तो आइए, पैंट फट गया, इधर आइए। फौरन आता हूँ, फौरन से पेशतर आता हूँ, पेशतर से पहले आता हूँ। ये कुछ पटाख से। लेकिन आऊँ कैसे? यहाँ तो नदी है। अरे भाई, ये कौन सी नदी है? अरे वो वाली, वो गोमती नदी बह रही है। तो इसका पुल बनाने का ठेका लोगे? ठेका? ठेका है तो एक बोतल दे दो। अरे यार सर, इधर आइए, आप आपका दिल बदल दे। आता हूँ। अच्छा, नदी को कूद के आता हूँ। आओ यार। अरे भाई, किसी के पास पटरा हो तो मुझे दे दो, ये नदी पार कर लूं। नदी तो पार हो गई। हाँ, पार हो गई। जय विद्य। हाँ। उस पर रंग कहाँ डाला? ये तो साफ सुथरी कड़ी है। साफ सुथरी होली गई। ए भाई, ये पारो है ना? अरे पारो नहीं है यार, देवदास हो क्या तुम? ओ, मैं देवदास। पारो नर्स हो गई है तो देवदास डॉक्टर हो जाएगा। अरे यार साहब जी, मैं तो फिर से इधर रह गया। मेरा हाथ पकड़ के उधर ले। दिल की दुकान है साहब, होश में आइए, होश में। हम आपका दिल बदल देंगे, आइए बैठिए। तो बदल दो। तो ऐसा करो नर्स, तुम अपना दिल मुझको दे दो, मेरा दिल ले लो। What nonsense? एक्सचेंज इज नो रॉबरी। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए सर, हम आपके अंदर एक ऐसा दिल फिट कर देंगे कि आप कभी शराब पिएंगे ही नहीं। हाँ, या तुम सही कहते हो। ये साला दिल की ही खराबी है। दिमाग कहता है शराब मत पियो, दिल कहता है पियो। दिमाग कहता है भाई मत पियो यार, दिल कहता है खुल खुल कर पी 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 कर जी। ये दिल की खराबी है। तुम यार इसको यार नाव ले लेते यार, कुत्ता तो इसका दिल बदल दो। तो मैं आपको खराब दिल बदल देती हूँ। तो बदल दो। अब इनको कौन सा दिल लगा दें, कभी शराब ना पिए। इनको मुरारी लाल एंड कंपनी का साधु मार्ग लगा देती क्या रे, क्या तुतुल पुतुल? साधु मार का दिल हमारे पास है। हूँ।
उसकी डिमांड ही नहीं है। एक लास्ट पीस बचा है, अगर थोड़े दिन और रहा ना तो खराब हो जाएगा। क्या रे क्या तुतुल पुतुल। वही लगा देते हैं। हाँ वही वाला लगा देते हैं। हाँ क्या रे क्या तुतुल पुतुल। अरे यार रुको, रुक जाओ 2 मिनट, बात चल रही है। तो रुके तुम्हें। हाँ तो सुनिए, आपका 3000 रुपये खर्च होगा। 3000? हाँ बस। ओके। अभी दे। अरे यार। चोर जेब में भी नहीं। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें पैसे कल लाके दे दूंगा। बाद में पेमेंट कहाँ से करेंगे आप? अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे भी हम इनको साधु मार का दिल लगा रहे हैं, है ना? उसके बाद तो ये पेमेंट कर ही देंगे। क्या रे क्या तुतुल पुतुल। यार दिल बदलवाना है कि नहीं बदलवाना? प्लीज बदल। चलिए फिर अंदर थिएटर में। थिएटर में? हाँ। कौन सी मूवी लगी है? अरे सपना चौधरी का डांस चल रहा हो, चलो। चलो के बढ़िया। ये एक शाही लैंप है और एक पेंटिंग है जो हमें बहुत पसंद आई। ये तुम्हें क्या हो गया जी? ये फिजूल खर्चे क्यों कर रहे हो? और फिर ये फिजूल खर्चे के लिए दो मजदूर। अब हम बादशाह हो गए। हाँ तो भाई कितने पैसे हुए? इतने दूर से इतना बोझ उठाकर लाए हैं, खुद के मन से ही कुछ वाजिब पैसे दे दीजिए। फिर भी कितने पैसे चाहिए? हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। कम से कम 100 रुपए तो दे ही दीजिए। बस 200 रुपए लो। 500, 200 रुपए तुम्हारी मजदूरी और 300 रुपए बख्शीश। भगवान आपको और भी दे, आपके बच्चे जिए। हम अब बादशाह हो गए, राजा हो गए। भगवान करे आप महाराजा हो जाएं। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। तमीज से बात करो। तुम जानती नहीं कि तुम इस वक्त एक बादशाह से बात कर रही हो। अभी तक हमने तुम्हारा बहुत लिहाज किया। आइंदा अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो तुम्हें माकूल सजा दी जाएगी। लेकिन ये कितने का पड़ा? फिर गुस्ताख? तुम्हें एक बादशाह से बात करने का तरीका नहीं मालूम? यूं कहो, आप ये कितने का लेके आए? आप ये कितने का ले आए? 2000 का। 2000 का? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अब हम बादशाह हो गए? अरे इतने पैसे कहाँ से ले आए? शाही खजाने में से। अच्छा ये बादशाह का दिल क्या लगा? ये तो आपको बादशाह ही समझ में लगा। बेगम, बेगम। अब क्या है? हाँ हम ये कह रहे थे कि कल हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, कल हम सफारी सूट पहनेंगे। क्यों? इन कपड़ों को क्या हुआ? अभी सुबह ही तो बदले हैं। बादशाह रोज पोशाक बदलते हैं। अरे वाह, पहले तो साबुन लाने के बारे कपड़े नहीं बदलते थे। पहले और पीछे की बात छोड़ो बेगम। ये बेगम बेगम क्या लगा रखा है? एकदम जाहिल हो। बादशाह की बीवी को बेगम कहते हैं। हाँ तो बेगम, हम इस वक्त चाय नोश फरमाना चाहते हैं। अभी ले आई मेरे हुजूर। भाई
घर का फर्नीचर बदलना पड़ेगा। ये सोफा सेट भी लाना पड़ेगा। बेगम, बेगम, सीधी तरह से मेरा नाम लो। ये बेगम बेगम क्या लगा रखा है? मुझे रानी को। हमें तो अच्छा लगे। अच्छा ये बताओ कि रात को डिनर में क्या क्या बनेगा? मूंग की दाल। मूंग की दाल। एक काम लो, 500 हमारे मटर लेके आओ। हम पनीर और मटर और कोफ्ते खाएंगे। मुझसे कोफ्ते नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? ये हमारा हुक्म है। मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते। क्यों नहीं यार? सारी उम्र तो घर में मूंग की दाल और कद्दू किसी में कुछ लाए नहीं, तो कोफ्ते बनाने कहाँ से आए? अच्छा तो ठीक है, कल से हम एक खाना बनाने के लिए खानसामा रखेंगे। हाँ, तनख्वाह तो है केवल 15,000, तो देखो कैसे डींगे हाँक रहे हैं। भगवान किसी को ऐसी कंजूस बीवी न दे। एक एक पैसे के लिए जान देती है। इतनी देर से चाय के लिए कह रहा हूँ पर अभी तक आई नहीं। अरे ले आई तो फिर गुस्ताखी। हम टूटी हुई चाय पे क्या पियेंगे? कभी घर में अच्छे प्याले ले आए हो? ठीक है, तो कल हम एक नई क्रॉकरी लेके आएंगे, लेकिन तब तक हम इसमें चाय नहीं पियेंगे। पीनी हो तो पी लो, वरना मेरी बरात से जाओ। अच्छा ठीक, पी लूंगा। लेकिन इसको कब से कभी कस्टरी में तो लेके आओ। मन तो करता है फेंक दे तुम्हारे मुंह पे चाय। चाय रखी है, पीना तो पियो वरना फेंक दो। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है बेगम कि तुम्हें एक बादशाह से बात करने का ना तरीका आता है ना सलीका। तुम शाही दरबार के कायदे कानून और तौर तरीकों से बिल्कुल नावाकिफ हो। ये कैसी बोली बोल रहे हो जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कायदे कानून और तौर तरीके नहीं समझते? मुझे नहीं समझने, तुम्हें समझना तो समझो। अच्छा बेगम, बेगम फिर बेगम? मैंने कहा ना मेरा नाम मत बिगाड़ो। मुझे रानी को। ठीक, अरे लेकिन एक ही बात है ना, बादशाह की बीवी हिंदी में रानी हो जाती है और उर्दू में बेगम बन जाती है। हाँ तो हम ये कह रहे थे बेगम कि कल हमारी शादी की सालगिरह, यानी कल के दिन हमारी और आपकी शादी हुई। तुम्हारी शादी हुई होगी, मेरी तो बर्बादी हुई थी। ठीक है, तो हम तुम्हें कल नई साड़ी ला कर देंगे। इसी तरह फिजूल खर्ची करते रहे तो सारा तनख्वाह उड़ा दोगे। फिर साड़ी कहाँ से लाओगे? हमारी तनख्वाह जाती है तो जा, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे लिए एक साड़ी जरूर ला कर देंगे। उधार लाओगे? बादशाह कोई भी चीज उधार नहीं लाते। हम तुम्हारी ये प्यारी सी अंगूठी बेच कर तुम्हारे लिए साड़ी तुम ले आओ। कोई बात नहीं। हुजूर, बादशाह सलामत देखी तो आपके दरबार पे कौन आया है? कौन है? अंदर आ जाओ, दरबार खुला है। नमस्ते। अरे नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। कहिए क्या अर्थ किया? आपने हमें पहचाना? ऐसा मालूम होता है कि माँ दौड़ने तो पहले तुम्हें कहीं देख रखा है। हम याद करने की कोशिश फरमाते हैं, शायद याद आ जाए। आप धनी राम है ना? धनी राम नहीं, बादशाह धनी राम। वंडरफुल वंडरफुल। क्या वंडरफुल? पिछले ही हफ्ते हमने आपका दिल बदला था। हाँ। तो हम वही चेक करने के लिए आए थे आपका नया दिल कैसा काम कर रहा है। भाई अब दिल से कहते हैं कि हम तुम्हारे दिल से बहुत खुश हैं। लो, हम तुम्हें इसी खुशी में इनाम भी देते हैं। नहीं, हमें इनाम की जरूरत नहीं है। हमें तो इस बात की खुशी है कि आपका नया दिल बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तुमने इनाम ना लेकर हमारी तौहीन की है। माफी मांगो। हुजूर, बादशाह सलामत को आज दफ्तर जाना भी है कि नहीं? अरे शुक्रिया बेगम, तुमने हमें दफ्तर की याद दिला दी। हम अब दफ्तर जा रहे हैं, अब देर भी हो रही है। और हाँ, ये हमारे शाही मेहमान हैं, उनका खास ख्याल रखिए। देखा देखा बहन जी, आपने देखा? अब ये 100% बादशाह हो गए। अरे बादशाह क्या हो गए? नाक में दम कर डाला है। कहाँ कंजूस थे, कहाँ बादशाह। भगवान, इसी तरह फिजूल खर्ची करते रहे तो सारी तनख्वाह 5 दिन में लुटा दी, फिर क्या होगा? अरे अब ये बताइए, अब आपको क्या दिक्कत है? अरे पूरा घर लुटाने पे तुले हुए बादशाह क्या वो हो गए हैं? इनको कुछ समझ में नहीं आता। अब
अभी मतलब मजदूर को 200 रुपया मजदूरी देते हैं और 300 रुपये इनाम। अभी देखो, अरे अभी कल ही इन्होंने बर्तन मांजने वाली को 2000 तनख्वाह दी और 3000 रुपये इनाम। तुम हंस रहे हो? ये हंसने की बात है, मेरे दिल पे बीत रही हम ही जान रहे हैं, समझे? जिसके दिल पे बीतती है ना वही समझता है। कहिए मैडम, अब आपको क्या सिखाया? अरे बादशाह क्या हो गया, पूरा पगला गया है। देखिए सुनिए, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं 5 साल से पहले ऑपरेशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं। तो भागो ऐसे, भागो। बेईमान बदमाश का इनके, दूसरों का घर उजाड़ते फिरते हो, शर्म नहीं आती? भगवान करे तुम्हारा घर, तुम्हारा दिल बादशाह का हो जाए और तुम अपनी सारी दुकान लुटा दो। पागलों जैसी बात करती हो? अरे तुम 5 मिनट और ना आते तो मैं सच में पागल ही हो जाती, या तो फिर मेरा हार्ट ही फेल हो जाता। अरे 5-10 मिनट की क्या बात है, कभी बस जल्दी मिलती है और कभी देर से। अरे 5-10 मिनट तो 5-10 साल की तरह गुजर जाते हैं साजन। मैं तो तुमसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। तुम्हारा मतलब है मैं दफ्तर न जाया करूं? अरे मेरा तो मन करता है कि तुम यूं ही मेरे सामने ऐसे बैठे रहा करो और मैं तुम्हें जी भर के देखती रहा करूं। तुम दफ्तर ना जाया करो साजिद, मैं तुम्हारी लैला हूँ, तुम मेरे मजनू हो। और मजनू दफ्तर नहीं जाता था, मजनू नौकरी नहीं करता था। अरे तुम्हें क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है, बस मुझे इतना पता है कि तुम अगर चांद हो तो मैं चांदनी हूँ, तुम अगर सागर हो तो मैं पानी हूँ, तुम अगर दरिया हो तो मैं रवानी हूँ। सरला, हे प्राणनाथ, जरा अपनी उम्र का ख्याल करो, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। अरे 10 साल तो 10 मिनट की तरह गुजर गए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कल ही हमारी शादी हुई हो और अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं है। तुम दफ्तर ना जाया करो। तो आपका मतलब है मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। अरे दफ्तर नहीं जाएंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? अरे मैं भूखी प्यासी रह लूंगी साजन, मगर तुमसे जुदा नहीं रह पाऊंगी। तो सजनी, एक गिलास पानी पिला दो। पानी? सादा पानी? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए शरबत लेके आऊंगी मेरे सरताज। अरे ये दिल लगवाकर पता नहीं कौन सी मुसीबत मोल ले ली। ये लैला मार का दिल लगवाकर एकदम लैला की तरह हो गई है। इसकी चाल ढाल, बोली और आवाज़ सब कुछ बदल गया है। अब तो ये थिएटर की लैला की तरह डायलॉग बोलती है, पहले तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। ये लो शरबत मेरे सरताज। लाओ मुझे दे दो। इसमें मेरे प्यार की खुशबू घुली हुई है, लाओ मुझे। इसमें मेरी मोहब्बत का रंग घुला हुआ है मेरे सरताज। लाओ मुझे दे दो। मैं पिला देती हूँ। अरे मैं पी लूंगा। मैं पिलाती हूँ ना। मैं पी लूंगा। मैं पिला रही हूँ ना, पियो।
बहुत अच्छे। अरे तुम क्यों पागलों जैसी बात करती हो? अभी कोई देखेगा सुनेगा तो क्या सोचेगा? अरे तुम आराम से बैठो, यहाँ पे पैर धरो, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। अरे मेरे पैर में नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हे भगवान, क्या हो गया? इनके सारे दर्द मुझे दे दो प्रभु। लाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, सिर की मालिश कर देती हूँ। अरे तुम रहने दो, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। मेरा सर दर्द अपने आप से ठीक हो जाएगा। अरे मैं तुमसे दूर कैसे जा सकती हूँ साजन? तुम्हारे सिर में दर्द कर रहा है, ये सोच सोच कर ही मेरे दिल में दर्द होने लगेगा। अरे इसे पता नहीं क्या हो गया है, ये पागलों जैसी बात करती है। मुझे लगता है इसका दिल का ऑपरेशन करवाते वक्त दिमाग का कोई पेच ढीला रह गया। लगता है यहाँ से खिसक लेना चाहिए। देखो साजन, ऐसा मत कहो, भगवान करे कि मेरी उम्र भी तुम्हें ही लग जाए। हाँ, याद आया, तुम टिफिन नहीं लेके गए थे ना? दोपहर की रोटी नहीं खाई ना? तो तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं। अच्छा, तुम जाओ कुछ खा पी लो। देखो, मेरी सारी भूख प्यास तो तुम्हें देखकर ही मिट जाती है साजन। अच्छा, ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो प्रीतम? मुझे थोड़ा काम है। क्या काम है? अरे मुझे दफ्तर का काम है। मैं भी साथ चलूंगी। अरे तुम जाकर मेरे साथ क्या करोगे? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगी, बस मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी साजन। अरे मैं बस थोड़ी देर में 30 मिनट में। 20 मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में? जी। यानी आधा घंटा? हाँ जी। यानी 1800 सेकंड? नहीं साजन नहीं, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे छोड़कर ना जाओ साजन, मुझे साथ ले चलो साजन। साजन, साजन। कौन है आप कौन है? मैं हूँ मैं। अच्छा। अरे मैडम जी, आपने मुझे पहचाना? हाँ। नहीं, मैं आपको नहीं जानती, क्योंकि मैं तो लैला हूँ और ये मेरे मजनू है, और मैं अपने मजनू के सिवा दुनिया में किसी को नहीं जानती। जी। सुनिए। ठीक कहिए। ये दो प्रेमियों के बीच में कहाँ से आ गए हैं? इन्हें यहाँ से भगाओ ना। अच्छा, मैं बोलता हूँ। गुड, वेरी गुड, हमारा ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। अच्छा, आप ऐसा करो, जाओ 3 कप चाय बना दो। अच्छा। ठीक, बैठे भाई साहब। और बताइए साहब, मोहब्बत का मजा आ रहा है ना? अरे बाजा ऐसी मोहब्बत, आपने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? अरे उस समय तो आप कह रहे थे लगा दो, लैला का दिल लगा दो, हीर का दिल लगा दो, अब क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता था ये लैला का दिल लग जाने से एकदम लैला की तरह हो जाएगी। तो क्या आपको हमारे माल पे शक था? अरे भाड़ में जाए आपका माल, इससे तो पहले अच्छी थी, कम से कम दफ्तर तो जाने देती थी। अब तो कहती है कि दफ्तर न जाया करो। मजनू दफ्तर नहीं जाता था, मजनू नौकरी नहीं करता था। व्हाट इज नॉनसेंस। सुनिए, क्या इनका पुराना वाला दिल वापस से लग सकता है? नहीं, 5 साल से पहले कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं। तो सुनिए, आप यहाँ से निकलिए, निकलिए, भागिए यहाँ से, वरना हो सकता मैं आपका सिर फोड़ दूं। देखिए सर, बात ऐसी है। अरे बात कुछ नहीं है, यू गेट आउट। चले गए साजन? अरे चाय तो पी जाते। जी सुनते हो? सुनो तो। क्यों किसी को अपशब्द कहते हैं? किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास।
बोलो भोले। तुमने तो घंटे पूजा में लगा दिए, दूध का डिपो बंद हो गया होगा, अब दूध नहीं मिलेगा। हम हलवाई से दूध ले आएंगे। वो सत्यानाश तो पानी मिलाता है आधा। मिलाता है तो मिलाने। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बोलो भोले। तुम्हें आजकल हो क्या गया है? हमने संत महात्माओं वाला दिल लगवाया। हमने वो दिल निकाल के फेंक दिया है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा हुआ था। बस एक ही अच्छी बात हुई है कि शराब पीनी छोड़ दी है तुमने। शराब भी कोई पीने की वस्तु है। शराब तो बुद्धिहीन लोग पीते हैं, बुद्धिमान लोग तो अमृत पीते हैं, राम नाम का अमृत। अब उपदेश ही देते रहोगे, कोई काम भी करोगे? क्या काम करना है? 1 किलो सेब ला दो, मैं सेब का जाम बना दूंगी। जाम तो तुम्हें भी स्वाद लगता है। साधुओं के स्वाद से क्या लेना, हम तो उसी में खुश हैं जिस हाल में प्रभु रखे। अब हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। राजसी भोजन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धिहीन बना देता है। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाना, जल्दी बाजार हो आओ, नहीं तो दफ्तर के लिए देर हो जाएगी। आज हम दफ्तर नहीं जाएंगे। दफ्तर नहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ाओ शाखा। बोलो भोले। हे भगवान। नौकरी रहेगी तो रहेगी, जानी होगी तो चली जाएगी। हमारे दफ्तर जाने या ना जाने से क्या प्रयोजन। मैं तो लुट गई। लूटना है तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हरिओम तत्सत। हरिओम। देखो 2 बज गए हैं, आज दफ्तर चले जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए मुझे स्पर्श मत करो। स्त्री का स्पर्श भी पुरुष में काम वासना को उत्तेजित करता है। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। झूठे हैं सब रिश्ते नाते, झूठा है ये प्यार। राम नाम का अमृत पी ले, हो जा भवसागर पार। बोलो भोले। तुम तो पागल हो गए हो, पूरे दीवाने हो गए हो। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। लगता है तुम पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। मेरा दिल बदल गया है, अब इस दिल में केवल प्रभु श्री राम का वास है। हे प्रभु कहाँ हो? कौन है? कृपया भीतर आ जाइए, द्वार खुला हुआ है। नमस्ते। जय शिव शंकर। जय पधारिए, विराजिए। कहिए क्या हाल है आपका? हम तो उसी हाल में खुश हैं जिस हाल में प्रभु रखे, उसी में मगन हैं। आपने हमें पहचाना? पहले अपने आप को पहचानो मूर्ख। कौन हो? कहाँ से आए हो? 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ ये मनुष्य जन्म, इसे विषय वासना में मत गवाओ पुत्र, मत गवाओ। वंडरफुल वंडरफुल, हमारा ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। आप शराब तो नहीं पीते? आपका प्रयोजन मदिरापान से? यस यस। राम नाम का अमृत छोड़कर कौन मूर्ख ये विषपान करेगा? सर अब तो आप एकदम साधु हो गए, अब तो हमारी पेमेंट कर दिए। पेमेंट? हाँ वही वाली पेमेंट, हमने आपका दिल बदला था ना, ऑपरेशन किया था। क्यों अपने आप को मोह माया के जाल में फंसाए? मोह धन तो छल कपट है, इसे अपने आप से दूर करो।
और अपना परलोक संवारो। हमने सोचा था कि आप साधु बनने के बाद चीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए तो आपसे हमने पैसे नहीं लिए थे। अरे मूर्ख, अज्ञानी, चीटिंग तो तुम अपने साथ कर रहे हो, हिंदी में बेईमानी कर रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने आप के मन को प्रभु में लगाओ और अपना जीवन संवारो। इसका मतलब आप पैसे नहीं देंगे? अरे बुद्धिहीन नारकीय नर, साधु के पास धन कहाँ? हमारे पास तो राम नाम का धन है। तू भी इस धन को जितना बटोर सकता है बटोर ले। ये राम नाम का धन तेरे सांसारिक धन से बहुत आगे। तेरा सांसारिक धन तो इस धन के आगे तुच्छ है। तू इसे बटोर ले, तुझे इससे शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। वाह महाराज वाह, धन्य हो। देवी? हाँ जी। नहीं, मैं अपनी देवी को पुकार रहा था। देवी, अरे देवी, देखो कोई अतिथि आए, इनका सत्कार करो। मुझे तो मेरे सांवरे बुला रहे हैं, मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। नमस्ते, आप कौन? नमस्ते, मैं दीपक हूँ मैम। ये आपके पति शराबी थे, हमने इनका दिल बदल दिया था। ये बहुत शराब पीते थे, अब ये साधु हो गए हैं। तो तुम हो जिसने मेरा घर उजाड़ा है? हाँ हाँ। तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी? मेरा दिल जला के तुम दोनों को कभी चैन नहीं मिलेगा। देखिए मैडम, अब इन्होंने शराब बिल्कुल छोड़ दी है। अरे इससे तो अच्छे ही पहले थे, कमाते थे, घर का काम करते थे। अब ये दफ्तर नहीं जाते, कोई काम नहीं कहते, बात बात पे कहते हैं राम नाम का अमृत पी लो। राम नाम से पेट नहीं भरता है, भूख नहीं मिटती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनका दिल वापस कर दो। नहीं, 5 साल से पहले ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं। तुमने क्या कर दिया? मेरे पति का दिल तुमने पागल बना दिया मुझे। चल जाओ, मतलब मेरे पति का दिल वापस करो, पुराने वाला। अब नहीं हो पाएगा। हमारा दिल वापस करिए, हमारे पैसे वापस करिए सारे। आपने कौन सा दिल लगा दिया? भैया उनका दिल बदल दिया। बोलो भोले। चुप रहिए आप। नहीं पाएगा, नहीं। मेरा पैसा दीजिए, मुझे नहीं पता। नहीं। अरे कहाँ? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इधर बोल नहीं हो पाएगा। पैसे भी तो अब नहीं हो अरे पाएगा। आप वापस करिए, मुझे नहीं पता। आप लोग धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस को बुलाते हैं। रिमांड दे दो। नहीं, FIR करेंगे, FIR करेंगे। मतलब हमारे इतना आदाब अर्ज है जनाब। नमस्कार। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। जय मुझे शिव तो शंकर। मेरे सांवरे बुला रहे हैं। ये हमारा पैसा नहीं वापस कर रहे हैं। हाँ, तो देखा आप लोगों ने भाई, दिल बदलवाने के बाद क्या हालात हो गए इन लोगों के। ऐसे हालात आप सबके ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी दुकानों को बंद करा दीजिए। हाँ, बंद करा देना चाहिए। पैसे वापस करो हमारे। ऐसे नहीं होता। कौन है हमारी दुकान बंद करवाने वाले? बाहर चल। आई सी। इंस्पेक्टर साहब, जरा इनकी बोलती बंद कराइए। सॉरी। हाँ, इनको जेल में डाल दीजिए। हाँ, तो मुझे अनुभव नारायण उर्फ तजुर्बा अली कहते हैं। भाई साहब देखिए, चुनाव आने वाले हैं, तो आप लोगों को दिल बदलवाने की कोई जरूरत है ही नहीं। दिल बदलवा के क्या होगा? ऐसे इनके जैसे हालात हो जाएंगे। 5 साल तक आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे।
हाथ पे हाथ रखकर पछताएंगे। लोकतंत्र है जनाब, आप सभी के पास अपने अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए पूरा हक है। तो सोचिए, समझिए और अपने उम्मीदवार को चुनिए, समझे? चुनाव के दौरान ना देखें उम्मीदवार का जात धर्म, देखना है तो देखें उसका सिर्फ कर्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डरने की है क्या बात, पुलिस प्रशासन है आपके साथ। जात धर्म की सोच से ऊपर उठ जाइए। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र को जिताते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मुझे बहुत नमस्कार, मैं तानिश, आपकी चंदा। मुझे बहुत मेरी चंदा। इनकी चंदा। अनुराग शुक्ला मेरा नाम है, प्रीतम लाल मेरा काम। रानी के किरदार में मैं धनीराम, प्रणव श्रीवास्तव। मैं सरला, मैं काव्या, सरला के किरदार में। मोहनलाल के किरदार में। मैं शिवानी गुप्ता, नर्स के किरदार में। मैं शशांक मिश्रा, दीपक के किरदार में। मैं मीत मिश्रा, नटवन और मजदूर वन के किरदार में। हम लोग एक पेशेंट हैं, मैं खुद के किरदार में। साहब, मैं अमरनाथ। मेरी भी नमस्ते, मैं बंसीलाल युवांग गुप्ता। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है, अनुभव नारायण उर्फ तजुर्बा अली के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम संतोष प्रजापति है, दरोगा के किरदार में। ये जो नेक्सस बन जाता है ना, जो आखिरी में जो दोनों का उधर, इस नेक्सस पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी नेक्सस ने आपसे अपील की थी वोट देने की, लेकिन वोट दीजिएगा दिमाग से, दिल से बिल्कुल मत दीजिएगा। इन लोगों ने तारुफ अपना दे दिया, तो मैं पीछे वाले जो लोग बाकी लोगों ने जिन्होंने प्रस्तुति को सजाया उनके नाम बोल देता हूँ। प्रकाश था संतोष कुमार का और संगीत अभिषेक सिंह, मुख्य शहीद वेशभूषा रश्मि त्रिपाठी, मंच सामग्री शिवानी गुप्ता, गिरिराज किशोर शर्मा, सेट डिजाइन पुष्कर आहूजा, सेट सहायक प्रणव श्रीवास्तव, युवांग गुप्ता, सूर्यमणि त्रिपाठी, अक्षत ऋषि, वीडियोग्राफी अनवर बेद, प्रस्तुति नियंत्रक संतोष कुमार प्रजापति और सह निर्देशन अनुराग शुक्ला। इसके लेखक थे राजेंद्र कुमार शर्मा और परिकल्पना और निर्देशन संजय त्रिपाठी। आपसे ज्यादा ताली तो ये लोग बजा रहे हैं, आप लोग बजा दीजिए। उन्होंने कहने के लिए कुछ मनाही कर दिया है, तो इसके बाद यही कहना होता है कि जो अपील इन लोगों की थी सही बात है। 20 तारीख को अपने लखनऊ में चुनाव है, वोट जरूर दीजिएगा, लेकिन दिल की दुकान पर जाकर दिमाग से सोचकर। बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्य की अगली प्रस्तुति में आपसे मिला।